पैसा है आणि कहाँ से लेकर आ रहा, कहाँ पे जा रहा? सामने पहले क्या बोला तू? पहले क्या बोला मेरे को? आणि वो तो चेकिंग को लेके गए तेरी। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दरअसल आपको बता दें कि जो आपने तस्वीरें, जो भयावह तस्वीरें और दिल को दहला देने वाली जो तस्वीरें आपने जो शुरू में ज़रा सी झलक देखी है, ये बहुत लंबा चौड़ा वीडियो है, 4-5 मिनट का वीडियो है, लेकिन हम आपको ये तमाम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें मारपीट हो रही है। आप इनके अल्फाज से, आप इनकी हरकत और सकनात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने इस बुज़ुर्ग के साथ किस हद तक मारपीट की है। दरअसल आपको बता दें कि ये बुज़ुर्ग जो है, ये वाक़या जलगांव महाराष्ट्र के इगतपुरी इलाके का है, जहां पर ये मुस्लिम बुज़ुर्ग अपनी बेटी के लिए कुछ खाना पकाने का सामान लेकर जा रहे थे। इसी दरमियान कुछ तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के नाम पर कुछ शरपसंद अनासिर जो इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वो इनको मिलते हैं और इनको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। अभद्र भाषा में इनको जो है इनको माँ बहन की गालियाँ देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर पूरा एक हंगामा मच गया। यहाँ तक कह दिया गया था कि इनकी जो है इन्होंने इससे आहत होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये बुज़ुर्ग हयात हैं और उनका वीडियो जो सोशल मीडिया पर अब दोबारा वायरल हो रहा है कि वो जिंदा हैं और अपने वीडियो में खुद अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन छोटा सा क्लिप इसका दिखा रहे हैं जिसमें मारपीट नहीं हो रही है, जिसमें ये इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किस तरह से बजरंग दल वगैरह की धमकी दे रहे हैं। आप छोटा सा क्लिप देख लीजिए। पैसा है आणि कहाँ से लेकर आ रहा, कहाँ पे जा रहा? सामने पहले क्या बोला तू? पहले क्या बोला मेरे को? आणि वो तो चेकिंग को लेके गए तेरी बहन को भी, तेरे को भी और आपको इथे येऊन बोल मोबाईल दे, तेरा मोबाईल पुलिस स्टेशन देंगे आप। ये तस्वीर देख ली जिसमें इस बुजुर्ग को साफ तौर पर ये मारपीट कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इनके अल्फाज से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा किस हद तक इन्होंने मारपीट की है। बुजुर्ग के चेहरे पर इन्होंने मार के जो एक सोजन आँख के पास आपको दिखाई दे रही होगी और नील पड़ी हुई है। आपको बता दें कि इसको जो है बहुत सारे नेताओं ने भी इसको ट्वीट किया है। राणा अय्यूब ने इसको ट्वीट किया है जो बहुत बड़ी पत्रकार हैं, और उसके अलावा आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने इसको ट्वीट किया है और लिखा है कि यह है मोदी जी का नया भारत। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग मुस्लिम को एक पूरी भीड़ घेर कर मार रही है, धर्म सूचक गालियाँ दे रही है, और यह सब हो रहा है सरकारी संरक्षण में। महाराष्ट्र के इगतपुरी के पास का बताया जा रहा है। वीडियो कितना दर्दनाक है। क्या भारत की ट्रेनों में यात्रा अब ऐसी हो गई है कि कोई भी भीड़ किसी को भी पीट सकती है? अश्विनी, ये जो रेल मंत्री है, उन्होंने उसको टैग किया है और लिखा है कि अश्विनी वैष्णव जी, क्या ऐसी घटनाएं आपके संज्ञान में नहीं आती? इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया और लिखा है, क्या ये वही अमृतकाल है जिसका आप बखान करते हैं? उसके अलावा एमईएम के जो नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने भी इसको जो है पोस्ट किया है एक्स पर और लिखा है कि एक निहत्ते बूढ़े बुजुर्ग हाजी अशरफ को गाली देते मारते पीट के संस्कारी गुंडे, शर्मनाक। क्या अपने घरों में भी ये दरिंदे अपने बाप दादा की इसी तरह मारते पीटते हैं? हमारी मांग है डीजीपी महाराष्ट्र, सीएमओ महाराष्ट्र इन गुंडों को फौरन हिरासत में ले और सख्त इनको सजा दे। उसके अलावा साक्षी जोशी हैं, ये भी बड़ी पत्रकार हैं, आप जानते हैं, नामचीन चेहरा है। इन्होंने लिखा है कि लगातार माँ बहन की गाली देकर बुजुर्ग को बेरहमी से पीटने वालों का सावन चल रहा था। आयरनी डाइड 100 टाइम्स ऑलरेडी। यह है नरेंद्र मोदी का बनाया नया भारत। इसे देखिए और जश्न मनाइए कि इस रफ्तार से हम तालिबान को जल्द पीछे छोड़ देंगे। उसके अलावा इसको जो है संदीप मनु धाने ने भी इसको ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, लिखा है, ट्रेजिक डे टुडे है टर्निंग इनटू नियर वायलेंस। दिस इज नॉट हाउ आवर रिपब्लिक इज सपोज टू बी। पुलिस एंड एडमिन मस्ट कंट्रोल दिस। उसके अलावा जाकिर अली त्यागी हैं, ये सोशल मीडिया के बड़े पत्रकार माने जाते हैं। इन्होंने लिखा है कि पहले आतंकवादी सीमा पर आते थे और अब बेगुनाहों की और
बेगुनाहों की जान लेते थे। अब भारत में ही रहने वाले आतंकवादियों ने बेगुनाहों की जान लेने की जिम्मेदारी उठाई हुई है। जलगांव जिले के एक गांव के हाजी अशरफ अपनी बेटी से मिलने के लिए कल्याण जा रहे थे, लेकिन इगतपुरी के पास ट्रेन में गुंडों ने उन पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बुरी तरह से मारपीट की। अब आप इन तमाम तर चीज़ों से इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के जलगांव के एक गांव में हाजी अशरफ अपनी बेटी से मिलने के लिए कल्याण जा रहे थे। रास्ते में ट्रेन में बैठे गुंडों ने उन पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर उन्हें भद्दी गालियां देते हुए उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। इन आतंकियों का इलाज सरकार करेगी, सवालिया निशान के साथ। उसके अलावा आप जानते हैं इस नामचीन चेहरे को मोहम्मद जुबैर हैं, इन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा है और सवाल उठाया है। नॉट वन मैन स्ट्रीम मीडिया इंडियन न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एजेंसी और न्यूज़ एंकर हैज़ रिपोर्टेड ऑन दिस इंसिडेंट। इन्होंने लिखा है साफ तौर पर कोई भी इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े चैनलों का नाम आता है, और कोई भी न्यूज़ एजेंसी और कोई भी एंकर इस पर कोई रिपोर्ट नहीं किया। इस हादसे पर इस पर कोई चैनल ने किसी खबर नहीं दिखाई और किसी चैनल ने इस पर बड़े बड़े प्रोग्राम और शो नहीं किए। दिस इज़ हाउ यू नॉर्मलाइज रिलीजियस हेट क्राइम्स। They ignored when there were several hate speeches by several BJP leaders from the past few months against minorities in Maharashtra। इन्होंने साफ तौर पर यह सवाल उठाया है कि जब बीजेपी के नेता मुसलमानों पर रिलीजियस तौर पर हेट स्पीच देते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको जो है इग्नोर कर देता है और छोड़ देता है। इन्होंने भी यही सब लिखा है कि उनको जो है आगे के हाजी अशरफ हैं, ये अपने जलगांव में ये इंसिडेंट है, वहाँ पर वो ट्रेन से कल्याण जा रहे थे और अपनी डॉटर से मिलने उनको जो है भद्दी गालियाँ दी गई और उनको पीटा गया। उन गुंडों के द्वारा ट्रेन में नियर इगतपुरी एलेजिंग हिम ऑफ कैरिंग बीफ, उनको जो है गाय के गोमांस के शक में इनके साथ ये तमाम तर वाक़या पेश आया। हेड डिटेक्टर ने भी इनको लिखा है An elderly Muslim man traveling to Kalyan to visit his daughter was allegedly abused and brutally beaten up inside a train by several individuals. The incident has sparked outrage with many calling for strict action against the perpetrators। तो आपको इस साफ तौर पर हमने वो तमाम तर चीज़ें दिखाई जिनसे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से मुसलमानों को कभी गोमांस के शक में, कभी गोकुशी के शक में मारा और पीटा जा रहा है। और कभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने आप लोगों को उत्तराखंड का एक वाक़या दिखाया था जिसमें एक वसीम नामी युवक को पुलिस पर ही गोली मारने के और उसको जो है हत्या करने के आरोप लगे थे, और उस पर आरोप यही लगाए गए थे कि बजरंग दल की टीम साथ में थी और गोकुशी के जो है आरोप में उसकी जान ले ली गई, तालाब में डुबोकर उसको धक्का देकर उनके जो है जान चली गई और उनको निकलने नहीं दिया गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस देश में जिसमें जमहूरियत, जिसकी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती थी और जिसमें वासुदेव कुटुंब का नारा लगाया जाता था, आप अंदाज़ा कीजिए कि आप उस देश में रह रहे हैं जहां पर किसी को भी राह चलते उनसे जाति सूचक उनको गालियां दी जाती हैं और जाति सूचक उन पर नारे भी लगवाए जाते हैं, और कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी जगह पर नाम पूछकर मारना और पीटना शुरू कर दिया जाता है। और प्रशासन भी कभी कभी तो प्रशासन तक भी इस पर आरोप लगते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए इन पर साफ तौर पर इन लोगों की हिम्मत देखिए कि खुद उनको मारपीट करने के साथ साथ उसका वीडियो बना रहे हैं और बखुशी उसको छोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इस वीडियो में इन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दी है कि हम तुम्हारा जो है बजरंग दल वालों को अगर खबर कर देंगे कि वो तुम्हारी बोटी बोटी बना देंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर सावन चल रहा है, सबको सभी के धार्मिक भावनाओं की सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक थैली भी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि इन्होंने ये तमाम तर जो सामान था, लेगेज था इनका, उस थैली में रखा हुआ था, इनसे निकलवाया गया और उनको जो है हाथ में ही रखा गया। मारपीट करने के साथ साथ ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको नीचे मत रखिएगा वरना जो है बहुत ज़्यादा मारपीट करेंगे, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई अपने घर पर क्या खा रहा है, क्या पका रहा है, दोस्तों आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जब कोई इस तरह की धार्मिक त्योहारों का टाइम आता है तो दुकानें बंद करा दी जाती हैं, शटर बंद करा दिए जाते हैं, शटर डाउन करा दिए जाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ एक ही
कम्युनिटी के त्यौहार पर की जाती हैं, वरना दूसरी कम्युनिटी का भी रमज़ान आता है और दूसरी चीज़ें आती हैं, तब तो किसी ने भी और कोई भी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता कि शराब बंदी की जानी चाहिए, रमज़ान में शराब बंद करी जाए या कोई इस तरह की जो है हराम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी जाए जिनको दूसरा धर्म हराम कहता है। तो बहरहाल दोस्तों, इस तरह तमाम तरह की चीज़ों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जिस तरह की चीज़ें, ये किसी भी तरह का अटन मटन शटन चिकन, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें आप कभी भी रास्ते चलते हुए कैरी ना करें, साथ लेकर ना जाए, वरना कुछ पता नहीं कि कब कहाँ आपको किस शक्ल में इस तरह के भेड़िए मिल जाएं और आपके साथ मारपीट कर दें। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ अपने साथ ना लेकर जाएं, कैरी ना करें, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, कोई भी चीज़ हो, वरना आप पर भी हो सकता है गोकुशी का शक में आरोप लगा दिया जाए और आपके साथ भी इस तरह की वारदात ना जाने हो जाए। हम इस चीज़ के लिए यही अपील करते हैं कि आप इस तरह के कोई चीज़ ही अपने साथ कैरी ना करें और प्रशासन से भी यही मांग है कि ऐसे गुंडों पर, ऐसे जो है शरपसंदों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आप इस चीज़ को और देश के जो अमन भाईचारा है और अमन शांति है उसको बहाल किया जा सके। आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में जो ये कही गई थी कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, ये ज़िंदा है। हमने आपको जो वीडियो दिखाया था उनके साथ में, मारपीट के साथ में, वो इसीलिए दिखाया था ताकि आपको ये भी संतुष्टि हो जाए कि ये हयात है और ये ज़िंदा है। मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है, मैं चालीसगांव का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ, अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। ठीक है, फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।